हाय एवरीवन। आज हम फिर सूखी डाली एकांकी के पहले दृश्य के साथ। अब तक हमने पढ़ा कि मिश्रानी रजवा को हटाने के विषय पर इंदु और बेला के बीच कहासुनी हो जाती है। एज यूजुअल बेला अपने मायके की प्रशंसा करती है, जिससे इंदु चढ़कर उससे उलझ जाती है, उससे आर्ग्यू करती है, तर्क करती है। और इन सारी बातों को इंदु बड़ी बहू के पास सुना रही होती है। यहाँ रजवा रजवा रोते रोते छोटी भाभी के पास पहुंच जाती है कि उसे छोटी बहू बेला का काम अब से नहीं करना है। इन सारी बातों को सुनने के बाद छोटी भाभी वहां से निकलकर गैलरी में आती हैं। उनकी गैलरी में आते ही इंदु और बड़ी बहू उनके पास पहुंच जाती हैं और उन्हें कहने लगती हैं कि बेला ने क्या क्या किया था, किस तरह से बिहेव किया था, ये सारी बातें बताती हैं। तभी बड़ी बहू कहती है कि बेला को हमारे घर का खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हर बात से घृणा है। तो छोटी भाभी चिंतित हो जाती हैं और अपने परिवार के उसूलों के बारे में बात करती हैं, जैसे मिलजुल कर रहना, बड़ों का आदर करना, नौकरों पर दया करना, ये सारी बातें करती रहती हैं। अब हम इस परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में पढ़ेंगे जो हर बात पर हंसना, हंसते रहना और हंसी उड़ाना, ये सब किया करता है। ये सदस्य है इस परिवार की मझली बहू। मझली बहू का चरित्र कुछ ऐसा है कि उसे हर बात पर हंसी सूझती है, हर एक के बात पर हंसी सूझती है। बात बात पर मजाक करना और हंसी उड़ाना उसकी आदत है। परिवार के कुछ एंटिक फर्नीचर्स थे, यानी पुराने फर्नीचर। उन फर्नीचर्स को परेश के कमरे में लगाया गया था, जो कि परेश के लिए बहुत मायने रखता था और सेंटिमेंटल था। एक दिन परेश और बेला के बीच इन्हीं पुराने फर्नीचर्स को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिस आर्ग्यूमेंट को मझली बहू सुन लेती है और सुनकर हंसते हंसते परिवार के सभी लोगों के पास आकर बताने लगती है कि जो पुराने फर्नीचर परेश के कमरे में लगे थे, उसे बेला ने सड़े गले और टूटे फूटे कहकर अपने कमरे से निकाल दिया। परेश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इन फर्नीचर्स पर कभी हमारे दादाजी बैठा करते थे, कभी हमारे पिताजी बैठते थे, कभी हमारे चाचा जी, ताऊ जी, इन लोग बैठा करते थे। इन लोगों को ये फर्नीचर कभी सड़े गले या टूटे फूटे नहीं लगे। किंतु बेला ने उसकी एक न सुनी और सारे फर्नीचर को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। उन दोनों की बातों को सुनकर मझली बहू खूब हंसती है और बहुत मजाक उड़ाती है और साथ ही और एक किस्सा सुनाने लगती है कि दादाजी का मझला बेटा करमचंद, उन्होंने एक बार परिवार के सभी लोगों के लिए रजाई के अब्रे और मलमल के थान ला कर दिए थे। रजाई के अब्रे यानी रजाई के ऊपर लगाए जाने वाला कवर, और मलमल का थान सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा जो रजाई के अंदरूनी कवर रहता है, तो ला कर दिए थे। तो सभी ने, परिवार के सभी लोगों ने उसे बड़े प्यार से रख लिया था, लेकिन बेला ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। तभी इंदु याद करती है और बताती है कि दादाजी ने आज 2-4 कपड़े बेला को दिए थे धोने के लिए, और बेला को यह कार्य करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन कपड़ों को वहीं रहने दिया, धोया नहीं। तो सम्मिलित कुटुंब में इस तरह करना गलत था। तो यहाँ पर छोटी भाभी चिंतित हो जाती हैं और तभी वे कहती हैं कि इंदु, तुम जाकर इन कपड़ों को धोकर सुखा दो। सम्मिलित कुटुंब की स्त्रियां आपस में सारा काम मिलजुल कर करती हैं। दोपहर के समय में अनाज फटकना, मिर्च कूटना, सिलाई कढ़ाई करना, कपड़े धोना और कभी कुछ सिलना, ये सारी काम करती रहती हैं। इसी के साथ हमारा यह पहला दृश्य समाप्त होता है। धन्यवाद।